भारत के पड़ोसी देशों की नज़दीकियां लगातार तुर्की के साथ बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान को अपनी गिरफ्त में लेने के बाद अब तुर्की का निशाना बांग्लादेश पर है। खबरों के मुताबिक बांग्लादेश में तुर्की लगातार कट्टरपंथियों को और भारत विरोधियों को मजबूत करने में जुटा है। एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि तुर्की की खुफिया एजेंसियां बांग्लादेश के कट्टरपंथी समूह को वित्तीय और रसद सहायता मुहैया करा रही हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन लगातार बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं। इसी कड़ी में तुर्की बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी को अपनी मदद दे रहा है। बता दें कि जमात इस्लामी वही संगठन है जिसके पाकिस्तान से खास रिश्ते बताए जाते हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट और हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा में जमात इस्लामी की सीधी भूमिका सामने आई थी। इस नई रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं कि तुर्की का समर्थन दक्षिण एशियाई इस्लामिक संगठनों को सिर्फ वैचारिक ही नहीं बल्कि वित्तीय भी है। ढाका के मोग बाजार इलाके में जमात इस्लामी के कार्यालय का हाल ही में नवीनीकरण किया गया था। जानकारी के मुताबिक इस नवीनीकरण के लिए फंडिंग तुर्की की खुफिया एजेंसियों से जुड़ी संस्थाओं के द्वारा की गई। यानी तुर्की लगातार जमात इस्लामी को मजबूत कर रहा है। वैसे भी तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन वैश्विक स्तर पर इस्लामिक एजेंडों को बढ़ावा देने की भूमिका में हैं। विश्लेषकों का मानना है कि तुर्की खासकर दक्षिण एशियाई देशों जैसे भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में अपनी मौजूदगी और प्रभाव को सुनियोजित तरीके से बढ़ा रहा है। इस्लामिक प्रभाव बढ़ाने की इस नीति के तहत तुर्की के विभिन्न शैक्षणिक और धार्मिक संस्थान लगातार धार्मिक सेमिनार, कार्यशालाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जो खासकर दक्षिण एशियाई मुसलमानों को अपनी ओर करने की एक रणनीति है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ ही दिनों पहले जमात का राजनीतिक दर्जा बहाल किया था। इसके साथ ही अब ये संगठन आगामी चुनावों में भी हिस्सा ले पाएगा। यानी आगामी चुनावों में चतरा शिविर एक बार फिर ताकत दिखाएगा। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 2013 में जमात की कट्टरपंथी गतिविधियों को देखते हुए इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था। यहाँ तक कि इन संगठनों के चुनाव लड़ने तक को बैन कर दिया गया था। हालांकि 2024 में यूनुस सरकार के सत्ता में आने के बाद इन प्रतिबंधों को हटाने की दिशा में कदम उठाए गए। जमात अब खुद को रिब्रांड कर नई छवि के साथ जनता के सामने पेश होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर जमात के इतिहास के बारे में बात करें तो जमात इस्लामी का अतीत विवादित रहा है। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान इस संगठन ने पाकिस्तानी सेना का समर्थन किया था। उस समय जमात के नेताओं पर युद्ध अपराधों जैसे बलात्कार और हत्या और नरसंहार जैसे संगीन आरोप लगे थे। संगठन के एक वरिष्ठ नेता अजरुल इस्लाम को वर्ष 2024 में मौत की सजा सुनाई गई थी। लेकिन हाल ही में यूनुस सरकार के सत्ता में आने के बाद उनकी सजा पलट दी गई। शेख हसीना के तख्तापलट के दौरान हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हुई उसमें भी जमात इस्लामी का योगदान माना जाता है। लोगों का मानना है कि अगर तुर्की जमात इस्लामी को लगातार मजबूती देता है तो बांग्लादेश में कट्टरपंथ और मजबूत होगा, जिसका असर बांग्लादेश के हिंदुओं पर तो पड़ेगा ही, साथ ही दुनिया पर भी इसका असर होगा। तुर्की के इस कदम के बाद पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश भी उसका महत्वपूर्ण सहयोगी बन जाएगा। अब देखना होगा कि भारत इस मुसीबत के बीच कैसे सामना करता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।